जिंदा बाप को कोई न पूजे, जिंदा बाप को कोई न पूजे, मरे बाद पुजवाया। जिंदा बाप को कोई न पूजे, मरे बाद पुजवाया। मुट्ठी भर चावल ले लेकर, मुट्ठी भर चावल ले लेकर, कौए को बाप बनाया। मुट्ठी भर चावल ले लेकर, कौए को बाप बनाया। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि ये आज सितंबर 30 है और पितृपक्ष 29 सितंबर से शुरू हो चुका है। पूर्णिमा से पितृपक्ष का प्रतिपदा लग गई और सब लोग, मैं देख रही हूँ, कितने कॉन्शियस हो गए हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि उन्हें अपने पितरों की ब्लेसिंग्स मिले। और इसी वजह से कितने कॉन्शियस होके वो कितने ही कर्म कांडों में लगे हुए हैं। बहुत सारे फ़ोन पे इसके लिए क्रिया और कर्म विधान सुझाव आ रहे हैं, चाहे कितनी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं, कुछ ना कुछ अपने अपने सुझाव दे रहे हैं कि इस तरह करने से हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं, ये क्रिया करने से हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं, और या दान करने से हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और हमें वो अपनी आशीष देते हैं। यही करते ना हम सब लोग कि जो हमारे प्रिय थे, जो हमारे जीवन से अब हमारे जीवन में नहीं हैं, तो हम चाहते हैं कि उनकी ब्लेसिंग्स, उनकी जो शुभकामनाएं हैं, आशीष हैं, हमें वरदान स्वरूप मिले। लेकिन क्या इन सबको करने से हमें वो आशीष, वो शुभकामनाएं, उनकी वो वरदान स्वरूप जो भी है चमत्कार, क्या हमारे जीवन में घटते हैं? ज़रा सोच के बताइए। मैंने अभी 2 पंक्तियाँ बोली कि जिंदा बाप को कोई ना पूजे और मरे बाद पुजवाया। यही तो स्थिति है। पूजने की बात तो नहीं कर रही हूँ कि कोई आरती का थाल लेके अपने माता पिता की आरती उतारो, लेकिन हमसे जो वो चाहते हैं कि जीवन के उच्चतम लक्ष्य को हम प्राप्त हों, यही सच्ची श्रद्धा है। जब हम कहते हैं श्राद्ध, तो श्राद्ध मतलब क्या? श्राद्ध मतलब क्या? श्राद्ध मतलब हमारी अपने प्रियजनों के प्रति श्रद्धा, श्रद्धांजलि। हम क्या दे सकते हैं उन्हें? क्या यही सोच के बताइए कि मृत्यु पश्चात जो चीज़ें हम उन्हें अर्पण करते हैं, चाहे वो भोजन हो, पानी हो या कुछ भी हो, जब मृत्यु के पश्चात किसी का एक अंश भी नहीं बचा, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम सिर्फ शरीर की ही बात तो कर रहे थे। शरीर तो अंतिम यात्रा की जो, या जब सब दहन होता है उसके साथ ये शरीर तो पूर्णतया जल जाता है। तो फिर ये भोजन, ये वस्त्र, ये सब किसको हम दे रहे होते हैं? हम सोच के देखो कि हम किसको मूर्ख बना रहे होते हैं। हम स्वयं को ही तो मूर्ख बना रहे हैं ना, कि ये सारी चीज़ें उन तक पहुंचती होंगी कैसे? कैसे बताओ ना। जब एक दूरी है, आप उसे समझ के देखिए कि जब जिंदा है इंसान, जब वो जीवित अवस्था में है, तभी तो उसे प्यास भी लगती है, तभी उसे भूख भी लगती है। मतलब जितनी ये सारी ज़रूरतें हैं वो सिर्फ शरीर की ही होती हैं। हमें तन ढकने के लिए कपड़े भी चाहिए और शरीर को चलाने के लिए भोजन भी चाहिए और पानी भी चाहिए। लेकिन जब हम ये चीज़ें किसी को मृत्यु पश्चात अर्पण करते हैं, तो ये कैसी श्रद्धा है?
क्या उन्हें मिल रहा है? आप किस भ्रम में जाल में उलझे बैठे हुए हो कि मृत्यु के पश्चात ये सारी चीज़ें उनको मिल ही जाती होंगी? हुँ? अगर श्रद्धा रखनी है, सेवा करनी है, तो जीते जी क्यों नहीं? बताइए ना, कि फिर वो जीते जी क्यों नहीं? हमारे माँ-बाप, मैं नहीं कह रही हूँ कि ये सब चीज़ें जो हैं, जो आप कर रहे हो, एक किसी लालचवश करें कि हमें उनसे कुछ मिलेगा, तो ही हम करें। और हम करते भी यही हैं कि मृत्यु के पश्चात भी कहीं न कहीं हमारी ये उम्मीद रहती है कि अब वो एक एंजेलिक फ़ॉर्म में आ गए हैं और एक देवतुल्य हो गए हैं, तो हमें कुछ न कुछ वरदान स्वरूप वो देंगे। तो जब वो वरदान हमारे पास साक्षात रूप में उपलब्ध है, हम तब क्यों नहीं करते ये सब चीज़ें? बोलो, हम तब क्यों नहीं करते ये सब चीज़ें? तब तो हम करते यही हैं कि कितनी बड़ी समस्या है ये हमारे जीवन में कि अभी मेरे पास काम है और इन्होंने अपना काम बता दिया। तो ये श्रद्धा आप रख रहे हो? मरने के बाद कैसी श्रद्धा? श्रद्धा अगर रखनी है तो जीते जी रखो ना। अपनी कम से कम उन ज़िम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए आप उनके मन को तकलीफ़ नहीं दो। और जब हमारे ये प्रियजन जीवन से चले जाते हैं, तब मैं नहीं समझ पाती कि ये जो जितने सारे कर्म कांड करते हैं लोग और फिर वो चीज़ें उन्हें मिलती हैं, क्या यही श्रद्धांजलि है? हाँ, मैं ये नहीं कहती कि हमारे जो प्रियजन हमारे जीवन से चले गए तो हम उन्हें भूल जाएं, बिल्कुल भी नहीं। हम नहीं भूल सकते हैं क्योंकि वो हमारे दिल के बहुत ही करीब रहे हैं। तो फिर हम क्या करें? तो हम फिर क्या करें उनको श्रद्धांजलि देने के लिए? तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि अगर तो हम अपने प्रियजनों को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, जो हमारे जीवन में संबंध के रूप में मौजूद रहे हैं, चाहे वो पिता हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो भ्राता हो, चाहे वो मित्र हो, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, जब वो हमारे जीवन में मौजूद थे, तो हमारे बीच का जो संबंध था वो कैसा था? तो हम कर यही सकते हैं कि जब वो हमारे जीवन में अगर नहीं है, तब हम उनको श्रद्धांजलि देने के लिए जो उच्चतम से उच्चतम कार्य हो सकता है, उसे अपने जीवन में लाने का प्रयास करें, सच से जुड़ने का प्रयास करें, मानवता की भलाई के लिए काम करें और खुद का विकास करें, जिसको मैं कहती हूँ आत्म उन्नति। है ना सरल तरीका? अब बताओ, क्या हमारे प्रियजन हमसे ये नहीं चाहते कि हमारी तरक्की हो? यही तो हम सब चाहते हैं ना, कि हमें ब्लेसिंग्स में वो ये दे कि हमारी तरक्की हो। पर हम तरक्की के रूप में क्या कहते हैं कि हमें धन दौलत मिल जाए? नहीं, धन दौलत तो साथ साथ आ जाएगी, आपके पास आ ही जाएगी। क्यों? ये मांगने की ज़रूरत नहीं है। पहले अपने जीवन का अंधकार मिटाओ, अपने आप से जुड़ो, पहले अपनी कमियों पर काम करके उनको सच्ची श्रद्धांजलि दो कि आपके अंदर जो कमी है, जो भी कमी है, किसी भी तरह की, आपको डर है तो आप उसको आज श्रद्धांजलि देने के लिए यह कहते हो, आज मैंने दे दी श्रद्धांजलि अपने डर की, कि आज मैंने तिलांजलि दे दी अपने डर की। और या हम कर सकते हैं ये कि अगर किसी में कोई बुरी लत है, मान लो किसी को नशा करने की आदत है या कुछ और एडिक्शन है, तो हम अपने प्रियजनों को यही तो श्रद्धांजलि दे सकते हैं कि हम धीरे धीरे उन व्यसनों से दूर हो जाएं, ताकि हम श्राद्ध पक्ष में अपने प्रियजनों को एक सच्ची और भावों से पूर्ण श्रद्धांजलि दे सकें। यही है श्राद्ध। किन्हीं को, पंडितों को पिंड दान करना,
माफ़ कीजिएगा मैं ऐसे कह रही हूँ, पर ये पिंडदान करना या तर्पण करना या कुछ और क्रियाकर्म करना, तो क्यों नहीं तर्पण कर देते हम अपनी बुराइयों का? हम क्यों नहीं पिंडदान कर देते अपनी व्यसनों का? यही तो सच्ची श्रद्धांजलि है ना, यही तो श्राद्ध का सच्चा अर्थ है। माफ़ कीजिएगा अगर किसी की भावनाओं को मैंने आहत किया हो, लेकिन मेरी दृष्टि में यही है कि वो परमपिता परमेश्वर और जिनको हम अब देवतुल्य कहते हैं, हमारे प्रियजन जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, तो उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए हम अपने आप से जुड़े और अपने अंदर व्याप्त जो भी व्यसन हैं या जो भी वृत्तियां हैं, धीरे धीरे करके एक एक करके उन पे काम करें। सबसे पहले तो यही जानना ज़रूरी है कि कुछ कमी है भी हमारे अंदर। अगर हम, क्योंकि अहम वृत्ति सबसे ज़्यादा ऊपर होती, वो आपको जानने ही नहीं देती कि हम में कोई कमी है भी। तो धीरे धीरे आप किसी भी चीज़ को अपने आप से निकालने का प्रयास कीजिए और वो हो जाने का प्रयास कीजिए जो आपके प्रियजन आपसे चाहते थे, कि आप एक उच्चतम संभावना बन जाएं और उच्चतम संभावना बन के आप इस समाज को कुछ नया दे पाएं, सबसे प्रेम कर पाएं। यही शायद अपने प्रियजनों के लिए श्रद्धांजलि है। थोड़े से भावों के आंसू ज़रूर आ रहे हैं, तो ये मेरी तरफ से अपने प्रियजनों को श्रद्धांजलि है, चाहे वो मेरे पिता हैं, चाहे वो कोई हैं। तो वो मुझसे यही चाहते थे कि मैं जीवन में प्रगति करूं, है ना? तो वो प्रगति आएगी कैसे? प्रगति आएगी स्वयं पे काम करके। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।